तो दोस्तों आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पूरा हम स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। राइट, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, जनरली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल अपने मूल अवस्था से चेंज होकर दूसरी अवस्था में बदलता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे मैं देखा हूं पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 63 होता है। अगर वो सॉलिड स्टेज में है, उसको मैं टेम्परेचर देता हूं, राइट, तो वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब पिघलना स्टार्ट होता है। तो वो कितना डिग्री टेम्परेचर में होगा, तो 63 डिग्री टेम्परेचर में क्या होगा, मेल्ट होगा। तो वही उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे मैं लेता हूं किसका, लेड का होता है 317 डिग्री, राइट, 317 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं लेड में 317 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, लेड पिघलना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार कॉपर को देखते हैं तो 1084 डिग्री सेल्सियस, 1084 डिग्री सेल्सियस उसमें अप्लाई करते हैं तो वो भी पिघलना चालू हो जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। राइट, तो ये रहा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट, उसका हम क्या करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर आपको बताते हैं। अगर आपके लैब में होगा, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होंगे तो वहाँ होगा, या आप स्कूल कॉलेज में होंगे, वहाँ भी आजकल बहुत सारे ऐसा नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसको आपको रन करना आना चाहिए। राइट, तो उसी को हम क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट का आप देख रहे होंगे, फोटो दिख रहा होगा। राइट, तो फोटो में जो दिख रहा है उसके बारे में एक एक चीज मैं पहले बताता हूँ। ठीक, अब इसमें हमारे पास एक ये अलग से क्या है, एक सिंपल होल्डर टाइप है। राइट, ये सिंपल होल्डर हो जाएगा। पहले मैं मशीन का पार्ट बता देता हूँ, फिर इसका वर्किंग प्रोसीजर बताएंगे। इसी में क्या होता है, ये पूरा लगा रहता है, क्या चीज लगा रहता है, ये थर्मामीटर, और ये अलग से क्या है, एक दिख रहा है टेस्ट ट्यूब जैसा। इसी में क्या होगा, एक ड्रॉप मेल्ट होके क्या होगा, गिरेगा, उसी को हमको काउंट करना है। दूसरा होता है हमारे पास एक पंखा जैसा रहता है, पंखा जैसा दिख रहा है। अब ये पंखा क्या करता है, इसका टेम्परेचर को पूरा जो अंदर में यहाँ पे कटोरे जैसा है, इस कटोरे का टेम्परेचर को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे चलेगा, ऐसा चल रहा है, लगातार चलेगा तो ये टेम्परेचर को क्या करेगा, इक्विवेलेंट करेगा, मतलब पूरा कटोरे का क्या है, टेम्परेचर एक समान रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या चीज है, आप देख रहे हैं फोटो में, तो यहीं पे हमारा सिंपल है, और यहाँ पे एक अलग से थर्मामीटर लगा दिए हैं बाहर से कि वो टेम्परेचर काउंट करेगा। इसमें भी एक थर्मामीटर है जो हमको मेल्टिंग पॉइंट का हमको रीडिंग बताएगा। राइट, और नीचे में हमको 2 बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें पहला बटन, दूसरा बटन और तीसरा कंट्रोलर, 3 बटन अलग से हमको दिख रहा है, और बीच में जल रहा है वो लाइट है कि आपको मशीन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पहला बटन दिख रहा है, दूसरा बटन और तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला बटन को ऑन करते हैं। जब पहला बटन को ऑन करते हैं तो ये पंखा चलने लगता है। राइट, अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये कटोरा जैसा दिख रहा है, इसमें हमको पूरा इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब इस कटोरी को अलग से निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा सैंपल हमारे पास है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 से नीचे है उसके लिए हमको वाटर सैंपल लेना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 से ऊपर है उसके लिए हमको ऑयल सैंपल लेना है, जिसका अपीयरेंस क्लियर हो, हमको दिखे। ठीक है, तो मान लो हम अगर इसमें पोटेशियम का हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो पोटेशियम का हम जा रहे हैं 63 है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले वाटर सैंपल लेना होगा, वाटर का लेना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे यहाँ तक के वाटर ले लेते हैं, मतलब ये सब कुछ डिप हो जाए उतना तक के हम वाटर लेते हैं। राइट, अब वाटर ले लिए, फिर सबको क्या कर दिए, डिप कर दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या डाल दिए हैं, सोडियम पोटेशियम का सिंपल डाल दिए हैं। हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं क्योंकि हमको यहाँ पे वाटर लेक बताना है। क्योंकि क्या होता है, सोडियम बहुत ही एक्टिवनेस होता है, बहुत ही क्या होता है, क्रियाशील धातु होता है, इसलिए उसका यूज हम जनरली नहीं करते हैं। राइट, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 63 होता है, इसलिए उसको मैं लिया हूँ। राइट, इस कटोरे में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद मैं पहला बटन चालू कर देता हूँ। पूरा हमारे पास क्या है, सेटअप है। पहला बटन चालू करता हूं तो ये क्या होता है, पंखा चलने लगता है। तो अब ये क्या होगा, पूरा जो कटोरे का पानी है उसको क्या करेगा, वो पूरा होमोजीनियस बनाएगा, एक जैसा बनाएगा। जैसे एक जगह टेम्परेचर सेम है तो वहां कभी एक जगह का 80 है तो दूसरी जगह भी 80 रखेगा, मतलब पूरा कटोरे का टेम्परेचर को क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। दूसरा बटन को दबाता हूं तो ये वाला यहाँ से
ये क्या हो जाता है, ये मशीन के नीचे जो हमारे पास एक लगा रहता है क्या चीज, इलेक्ट्रोड क्या करता है, वो जलता है, इलेक्ट्रोड या कॉइल बोल सकते हो, ठीक है। ये कॉइल जलता है तो क्या होता है, ये पानी गर्म होता है। तो पानी जब गर्म होगा तो ये सिंपल भी गर्म होगा, सिंपल जब गर्म होगा तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर गिरेगा। तो गिरेगा मतलब ड्रॉप बन के गिरेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस ड्रॉप में गिरेगा उस ड्रॉप में कितना टेम्परेचर है उसको हमको काउंट करना है। तीसरा हमारे पास एक चीज, क्या चीज है, ये थर्मामीटर। ये थर्मामीटर को हम देखते हैं कि जनरली भी कितना डिग्री सेल्सियस आया है। और यहाँ तीसरा बटन कंट्रोलर, ये कंट्रोलर 10, 20, 30 इसमें क्या करता है, टेम्परेचर सेट करता है। पहले देखे थे टीवी में स्टेबलाइजर लगा रहता था, तो हम जैसे हमारे पास क्या है, करंट कम है तो बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज करते थे, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ाने के लिए इसको यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास पूरा एनालिसिस का क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, राइट। पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, धीरे से क्या करते हैं, आप देखते हैं पंखा चल रहा है, ये गर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको नजर बना के रखना है। इसमें क्या है, एक मीटर है, थर्मामीटर है, ठीक है। ये सिंपल से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक। अब इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब पानी गर्म होने लगता है तो क्या होता है, जो हमारे पास सिंपल रहेगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो पिघलने लगेगा, मतलब मेल्ट होने लगेगा। जैसे मेल्ट होगा तो वो क्या होगा, ये मेल्ट होगा और टेम्परेचर भी ऊपर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सिंपल है वो ड्रॉप बन के नीचे गिरेगा। अब उसी ड्रॉप को जब नीचे का गिरेगा तो पहला ड्रॉप को ही हमको काउंट करना है। जब ये पहला ड्रॉप यहाँ से गिरा तो कितना टेम्परेचर में रहा, उसको हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। मान ला हम देखिए कितना, मान लो हमारा पोटेशियम का सैंपल हम लिए हैं और 60 डिग्री तक ये हो गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये भी थर्मामीटर है, ये भी थर्मामीटर है, याद रखिएगा। तो हम देखते हैं अगर 62 आया है तो हमको ध्यान से देखते रहना है कि नीचे में कब ड्रॉप बन के गिर रहा है, और उसके बाद इस ऊपर में हमको देखना है, राइट। तब वहां हमको जाके पता चलेगा कि जो सोडियम हम पोटेशियम लिए हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 63 है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें पानी यूज करते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं कापर यूज करना है, कापर का मेल्टिंग पॉइंट जा रहे हैं 1084 होता है। अब उसके लिए हमको ये यहाँ से पानी को फेंक देना है। पानी को फेंकने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल लेते हैं, याद रखिएगा ऑयल लेते हैं। अभी सब कुछ बंद किए हैं ना, हम पोटेशियम का कर लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, कापर का एनालिसिस कर रहे हैं, कापर को मेल्ट करवा के आपको दिखाने वाले हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल सैंपल लेते हैं। इसमें पूरा कटोरी में क्या भरते हैं, ऑयल लेते हैं, और सैंपल के रूप में हम क्या लिए हैं, कापर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास सैंपल होल्डर है, ठीक है। इस होल्डर में हम क्या करते हैं, कापर के टुकड़े डाल दिए। कापर के टुकड़े डालने के बाद हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को इससे हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। इंजेक्ट कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं और फिर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या हो गया, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है। अब टेम्परेचर को हम देखते हैं 2 से 3 घंटा आ जाता है, तब जाके हमारा क्या आता है, 1000 डिग्री आता है। लेकिन हमारा क्या है, 1084 है, तो लगभग देखते हैं तो 3 से 4 घंटे में हमारा उतना टेम्परेचर आता है। अब फिर हम क्या करते हैं, 1050 होता है, उसके बाद हम वहाँ पे खड़े खड़े देखते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ। तब तक ये सब चलते रहता है, ये भी चलेगा, ये भी अपना टेम्परेचर देते रहेगा, ठीक है। अगर है तो इसमें मैक्स टू मैक्स रहता है ना, मैक्स टू मैक्स 129 तक के रहता है, तो उस कंडीशन में इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसका थर्मामीटर का जो जितना क्राइटेरिया रहेगा उसको बढ़ा के हम यूज करने वाले हैं कि हम 1050 कर रहे तो 1100 वाला लिमिट लेंगे, तब तो हम इसका यूज कर पाएंगे, राइट। लेकिन जनरली आपको लैब में उतना नहीं मिलेगा, कापर का नहीं देंगे। जनरली जैसे पोटेशियम हो गया, 100 से नीचे वाले में वाटर का रहेगा, 100 से ऊपर वाले में आपको क्या रहेगा, ऑयल लेगा। ये बस रहेगा। मैं ऑयल के लिए बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऑयल का जो हमारे पास हीटिंग कैपेसिटी वो ज्यादा रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे ऑयल यूज करते हैं, याद रखिएगा। जब हम देखते हैं 1084 यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरता है, वही क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पे इसको पहला दूसरा को चालू करना है, तीसरा में हम कंट्रोल करते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, और तीसरा में हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो उसमें वाटर रहेगा, 100 से ऊपर रहेगा तो ऑयल रहेगा, राइट। तो ये पूरा मशीन क्या हो जाएगा, ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, राइट। तो एक बार मैं ये पूरा प्रोसीजर को क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मशीन को हम इंस्टॉल किए हैं। तो मशीन को इंस्टॉल करने के बाद हमको अलग अलग बटन दिखाई। इसमें 3 बटन, पहला बटन पंखे का है, दूसरा बटन कॉइल का है, तीसरा कंट्रोलर है, राइट। अब कटोरे में हम पानी लेते हैं,
कब ले रहे हैं, जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट 100 से नीचे हो। कटोरी में अगर हम ऑयल ले रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट 100 से ऊपर है, राइट। अब हम सिंपल को क्या करते हैं, उसमें मेल्ट को जो रहता है इसमें हम सिंपल होल्डर में सिंपल को डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो थर्मामीटर रहता है उसको टच कराते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बटन को तीनों को चालू कर देते हैं। चालू करने के बाद धीरे धीरे अपना क्या होता है, धीरे धीरे वो बॉयल होता है, गर्म होता है, गर्म कंडीशन में आता है, एक समय आता है पूरा सिंपल मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट होकर अपना इस अवस्था जो मूल अवस्था उसको छोड़ने की स्थिति में है तो वो ड्रॉप बन के गिरेगा। उस ड्रॉप बन के जब गिरेगा तो वो उसको देखना है कि कितना टेम्परेचर में वो गिरा, तो वो टेम्परेचर को हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद वही उस सैंपल का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ड्रॉप मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जो कि आजकल बहुत लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इजी है, सुटेबल है और बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।